देखो, सम्यक दर्शन का लक्षण सात तत्व का सिद्धांत का, और वो लक्षण सम्यक दर्शन लक्ष्य है और सात तत्व का सिद्धांत वो लक्षण है। ठीक है, ये ध्यान में वो लक्षण है। ठीक है, अब जो लक्षण है वो निर्दोष होता है, फिर भी अपने कोई शंका होती है कि भाई इसमें कोई दोष तो नहीं है इस लक्षण, ऐसी जो शंकाएं हैं तो वो लक्षण अगर दोषी हो, लक्षण अगर दोष सहित है तो उसमें कौन कौन से दोष हो सकते हैं? अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और असंभव, ये तीन प्रकार के दोष। यहाँ पर अव्याप्ति दोष की चर्चा चल, तो एक तो ये प्रश्न आ गया, कौन सा? त्रियंचादित्य वो नाम नहीं जानते तो उनके सम्यक तो पाया जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है, तो फिर उनके सम्यक कैसे होगा? वो लक्षण सात तत्व को श्रद्धान कैसे होगा? नाम नहीं जानते, तो इसका मतलब ये सात तत्व का श्रद्धान के लक्षण कहा वो अव्याप्ति दोष हो, क्योंकि जहां जहां सम्यक दर्शन हो तहां तहां वो पाया जाना चाहिए, और हमारे अनुसार मनुष्य तो नामादिक जानते हैं तो उनके तो वो पाया जाता है, और त्रियंक जातक नाम नहीं जानते उनके नहीं पाया जाता है, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए किसी लक्ष्य में पाया जाए और किसी लक्ष्य में नहीं पाया जाए वो अव्याप्ति दोष है। ठीक है, समझ में आ गया? उसकी चर्चा चल 320 पेज पर। इस प्रकार ये चलेगा ना, 320 पेज के ऊपर से इस प्रकार उसके भी साथ सत्य तत्व का सिद्धांत पाया जाता है। 320 पेज के 319 से भी नहीं हुआ पूरा, मेरे ख्याल से हो गया, वो भी है। अच्छा, ठीक है, ये जो हाँ, तो देखो ऐसा है, ये प्रश्न तो मेरा समझ में आ गया ना, ऊपर लिखा हुआ प्रश्न। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ चर्चा है समाधान, 319 पेज पर मिल गया। ठीक है, अब उन्होंने समाधान दिया, जीव अजीवादिक के नामादिक जानो या न जानो, या अन्यथा जानो, अन्य प्रकार से जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त होता है। ठीक है, इनका स्वरूप पहचान कर जीव अजीव आदि जो है इनका स्वरूप यथार्थ पहचानने पर सम्यक दर्शन होता है, ये कह। अब फिर उनका नाम जानो, तो नाम जानना जरूरी नहीं है, बस सीधी बात। वहां कोई तो सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, स्वरूप को सामान्य रूप से पहचान करके तो श्रद्धा करता है,
और कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा करता है। ठीक है, मैंने श्रद्धा दो प्रकार से हो सकती है, एक तो सामान्य रूप से पहचान करके और विशेष रूप से पहचान कर, जिनको पहचान करके जीव जीवा पहचान। यही क्या बोला? एक बात, सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान करके, किसका? जीव जीवा। ठीक है, और कोई विशेष रूप से पहचान करके, किसको पहचान करके? जीव जीवा। ऐसे दो प्रकार से श्रद्धा होती है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी माने त्रियंचादिक सम्यक दृष्टि, त्रियंच हो, नारकी हो, तुच्छ ज्ञानी, या कोई मनुष्य भी हो तुच्छ ज्ञानी, कम तुच्छ ज्ञानी माने जिनके पास ज्ञान का क्षोभ कम है, बस इतनी सी बात। तुच्छ ज्ञानी त्रियंचादिक सम्यक दृष्टि है, वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक्त की प्राप्ति होती है। देखो जैसे अपन लोग हैं, तो अपन अभी हम विशेष है कि सामान्य हम जानते हैं, ये हम बात नहीं करते, लेकिन हम बात केवल जीव जीवा तक की कर रहे हैं। क्या जीव जीवा के बारे में? तो ये देखो अपन ये बार बार कहते हैं, देह मन वाणी ज्ञान वर्णादि कर, इन्हें तो अलग रख देना, बिल्कुल आत्मा इनसे अलग है। इसका हम बार बार जीव जीव अलग है, जीव जीव अलग है, ऐसा हम पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं जीव हूँ लेकिन ये नहीं हूँ, ये अलग है, इसकी सत्ता न्यारी, मेरी सत्ता न्यारी, बार 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 अपन ये तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं ना, उनको पहचान करके, ये पहचानने का ही तो काम है, और क्या क्या काम है बताओ? और ऐसे ही पहचानते पहचानते तो इसको श्रद्धा हो जाएगी अपने स्वरूप की, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, बस हो गया काम, सम्मत तो हो गया उसमें। अब करना क्या है? और जैसे इनको पहचाना, ऐसे जब अपनी वस्तु है उसमें रागादिक की, तो रागादिक में कई बार बोलता हूँ भैया देखो रागादिक जो है, एक तो उसका परिणमन बताता हूँ, तो परिणमन कैसे हो, परिणमन कैसे, दूसरा उनमें चेतना स्वभाव नहीं है गारंटी से। जिस दिन ये पहचान में आ जाएगा कि इनमें चेतना स्वभाव नहीं है, चेतना स्वभाव तो मुझ में ही है, मैं चेतना स्वभावी हूँ, बस रागादिक चेतना स्वभावी है। इसका मतलब मैंने, जानने वाले ने ये रागादिक को भिन्न और अपने को भिन्न जान लिया कि नहीं जान, ये पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया, तो सम्मित हुआ कि नहीं, तो हो गया बस। कोई चीजें तो पहचान नहीं है, क्योंकि वो रागादिक में राग माने आश्रय और बंध, ये दोनों आ गए रंग में। ठीक है, और अपना जो स्वभाव अलग पहचाना, तो उसका क्या है कि जब ये अंदर में ऐसा पहचान करके उससे राग से अलग पड़ेगा, उसे अलग पढ़ना जरूरी है, पहचानने तक काफी नहीं है, लेकिन पहचाने में ना अलग पड़ेगा नहीं, अलग पड़ेगा तो श्रद्धा हुई। पहचान मैंने अपने को पहचान लिया ना, पहचान में लिया, प्रतीति हो गई अपनी। यहाँ तो पहले पहचानने की बात कर रहे हैं, पहचानो पहचानो, और पहचान करके जैसे ही उसको छोड़ा और पलटी मारी, तो अपने स्वरूप की श्रद्धा हो गई, वो हो गया इतना सा काम। और फिर उसने सब कुछ जान लिया, पहचान हो गई, इसलिए वो सात तत्व का श्रद्धा, जीव जीवा का सर अपने को ऐसा लगता है इसकी क्या जरूरत है, तो आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो, अकेले आत्मा को जानने से हो जाएगा? नहीं होगा आत्मा को जानने से।
हाँ जी, हाँ जी। तो जो अपनी पट्टी मारी उसने और अपने अंदर में देखा, तो वहां परिणमन है क्या नहीं है? तो वो जो परिणमन है वो संबर निर्जरा रूप परिणमन, उसको पहचान लिया। ये कल परसों ही मैंने बोला, वो सुख और शांति। ये आगे वाले उनके व्याख्या है, ये पलटी वाले वाली बात। हाँ जी, वो संबर निर्जरा। हाँ, ये बात है। वो जो पलटी मारी है ना उसने, उसको संबर निर्जरा है, वो परिणमन तो रुकेगा नहीं वस्तु का। ये थोड़ी है कि रागादिक माने परिणमन, ऐसा नहीं है। परिणमन तो वस्तु का है, और रागादिक छूट गया, वो रागादिक से पीठ फेरी उसने। ठीक है, तो परिणमन तो है वहां, लेकिन वो काहेगा परिणमन, उसे ही तो संबर निर्जरा अभी है। तो संबर निर्जरा की श्रद्धा होती नहीं होगी, और यही उस पूर्णता का कारण है, ये संबर निर्जरा ऐसी पहचान होगी। यही तो पूर्णता चाहिए भैया, ऐसी श्रद्धा होगी कि नहीं होगी? बस बस। तो सातों तत्वों का श्रद्धा आ गया ना उसमें। अब मुझे सामान्य रूप से पहचानो उन सात तत्वों को, चाहे विशेष रूप से पहचान। लेकिन पहचानना है कि तो अपन ये जो चर्चा जितनी कर रहे हैं, इसमें से अपन क्या करें? पहचानने के लिए करें। संबंध जरा क्या होती है, आश्रय बंध क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, इसकी तो चर्चा कर रहे हैं। देखो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी त्रियंचादिक सम्यक दृष्टि है, वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। इतना हो गया था। 319 पेज पर है अंतिम पैरा। जैसे दृष्टांत दिया, कोई त्रियंच, दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, कोई त्रियंच अपना तथा औरों का नाम आदि नहीं जानता। कोई त्रियंच है, मान लो गधा है, तो वो ये नहीं जानता कि मैं गधा हूं, ठीक है, और वो ये नहीं जानता कि ये गाय है, ये कुत्ता है, इसे नाम नहीं जानता, ना अपना जाना दूसरे का जाना। लेकिन आप ही में अपनत्व मानता है कि मैं बस यही हूं, आप ही में, यही में हूँ, यही में हूँ। लेकिन ये तो मैं नहीं हूं ना, ये तो मैं नहीं हूं ना, इसके इसके बाहर में कहा हूं, यही में हूँ। औरों को पर मानता है, ये सब मुझसे भिन्न है, अलग, ऐसा मानता है कि नहीं? उसी प्रकार, बस ये दृष्टांत, तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, जो अल्प ज्ञानी है, तुच्छ ज्ञानी है, त्रियंचादिक है, वे जीव अजीव के नाम, कि इसका नाम अजीब है, मेरा नाम जीव है, ऐसा नहीं, मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानते। परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है, उसमें तो अपनत्व मानता है, यही मैं हूं, बस इसको श्रद्धा हुई है, ठीक है। क्या जानता है वो? क्यों? क्योंकि जानने वाला तो उसका ज्ञान ही है, और वो ज्ञान वही बैठा है जो आप है, वो आप ही, वो तो वो ज्ञान है, या आप ज्ञान के सिवाय कुछ और है? वो ज्ञान ये कहता है मैं बस आप ही ये ही, बस, समझ में आया? जो जो जानना है, तो वो जानना जिसमें हो रहा है, उसको ही वो ये कहता है कि मैं यही हूं।
बस इसके सिवाय में और कुछ नहीं। क्या कहा? नहीं आया जैसे वो गधा हाँ बस ऐसा वो जो जानना 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 चल रहा है, और वो जानना किसी के आधार से है, कोई उसका स्रोत है, किसी का सहारा है कि हवा में हो रहा है। यही बात माने वो जानना तो पर्याय है, लेकिन वो पर्याय कहाँ हो रही है, तो वो उस द्रव्य सहित वो पर्याय है ना, उस द्रव्य के बिना वो पर्याय नहीं है, तो वो पर्याय अपने को उस द्रव्य सहित देखती है। ये मैं आया क्या नहीं आया? ये मैं तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया? ये मैं नहीं, तो बाहर के पदार्थ ये मैं नहीं, ऐसा जान गया। देखो, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है, मैंने इसका भी ये विश्लेषण किया, ज्ञानादि स्वरूप आत्मा, ऐसा चेतना स्वरूप आत्मा, चेतना स्वरूप, ऐसा पूरा अभेद आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, ऐसा मैं हूँ। देखो ये शब्द तो अपन उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतीति ऐसी होती है। और जो मनुष्य हुए और यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तो कदाचित छूट जाए या कोई शायद सम्यक दृष्टि हो, जैसे राजा श्रेणी, और वो नरक में चला जाए, तो भी उसकी प्रतीति काय में अपने बन में कौन, जैसा यहाँ था वैसे यहाँ होता है, मैं यही ऊपर से बाद में ये सब मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा, चेतना स्वभावी आत्मा, तो वो चेतना ही तो अपने में अपने को देख रही है। वो चेतना कोई अपने से अलग नहीं है जो अपने को देख रही है, अपने द्रव्य से अलग नहीं है चेतना, वो ज्ञान अपने से कहीं अलग नहीं है आत्मा से, इसलिए वो ज्ञान अपने को आत्मा में, वो आत्मा अपने आप को ज्ञान में बस ऐसा देख रही है, उसी का प्रकाश उसी में है ना, वो प्रकाश अपने को झलका रहा है अपने बने से ना। परंतु जो ज्ञानाद स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है। ठीक है, तीसरी लाइन, और जो शरीरादिक है उनको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसके होता है, इसका नाम श्रद्धान है बस। वो तो ये भी नहीं जानता कि श्रद्धान किस चिड़िया का नाम, प्रतीति क्या होती है, तो किसी के नाम जानता ही नहीं होता। क्यों भैया? ये तथापि उसका होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धा है, इसका ही नाम जीव अजीव का श्रद्धा है भैया। ये शरीर आदि घर में पड़े हुए हैं, ये मेरी नहीं है, मैं तो बस ये चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, बस बस बस, वो उसमें जगमगा रहा है, वो जगमगाता हुआ है उसमें। और उसकी जगमगाहट में जो देहादिक है पर परे मासिक, हाँ ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ ये तथा
तो ये तो जीव जीव की बात हो गई, ठीक है ना। अब आश्रवादी की बात करते हैं। तथा जैसे वही त्रियंच सुखादिक के नामादिक नहीं जानता, सुख क्या है इसको नहीं पहचानता, माने सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये उसको नाम नहीं जानता। तथापि सुख अवस्था को पहचान कर, और सुख अवस्था क्या है, हाँ, कि वो रागादि से भिन्न अपना जो स्वभाव है ना, उसमें जो उसमें अपनापन उसने किया है, तो वहां उसमें ज्ञान के साथ सुख भी है कि नहीं है, निराकुलता भी है कि नहीं। ज्ञान का जैसे उस चेतना स्वभाव है, तो चेतना स्वभाव अकेला चेतनी स्वभाव है, तो वो निराकुल स्वभाव भी वहां है। उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ, सही बात। सुखादिक के नामादिक नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता, मुझे ये दुख नहीं चाहिए। हाँ, सुखरूप रहना चाहता है, तो सुखरूप रहने के लिए दुखरूप अवस्था का त्याग करना चाहता है। बोलो, या अपना तो आ गया, अपने मन की श्रद्धा हो गई और अजीब को अजीब पहचान लिया उसने, तो वहां पर उसके बाद श्रद्धा होने पर उसके रागादित तो रहेंगे ना, तो अगर रागादित दुखरूप भाव है तो उसे दुखरूप लगेंगे क्या नहीं लगेंगे। जैसे गाय गधे कुत्ते ये सब है ना, तो इनको ये नाम नहीं जानते, इसको धूप कहते हैं, या ये धूप गर्म होती है ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भाव तो पहचानते हैं ना। तो अब गर्मी में वहां से हट जाएंगे, है? और ये ठंडक है, यहाँ ठंडक रहती है ऐसा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव करते हैं ठंडक को, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए बस, तो उसका त्याग करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी जो सुखरूप अवस्था है उसको पहचान करके, और रागादिक जो दुख के कारण है, आगामी दुख के कारण है, उनको त्यागना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं। आया समझ में। त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है, ठीक है। माने आगामी काल में दुख नहीं चाहता है, और वर्तमान में जो बन रहा है दुख, दुख का कारण उसको भी नहीं चाहता। तो वर्तमान में जो दुख का कारण बन रहा है वो तो है आश्रम, और आगामी काल में जो दुख का कारण है वो हो गया बंध। तो उसे दोनों की श्रद्धा है कि नहीं है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी, ये तो दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव उसके त्याग रूप संबर करना चाहता है। आया ख्याल में। तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है, माने सुखरूप रहना चाहता है, सुखरूप उस सुखमय अवस्था को ही प्राप्त करूं, तो उसका जो उपाय है उसको करता है। इससे क्या होगा, उससे उसकी निर्जरा होती है,
इसकी जो दुख का कारण, संसार का कारण। इस प्रकार आश्रवादिक का उसके समान है। कोई प्रश्न तो पूछ रहे हैं? आगे कहते, इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाए। यदि ऐसा श्रद्धा न हो तो रागादिक त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह, वही कहते हैं। उसका और विशेष बता, इतना बता दिया ना, और विशेष देखो मैंने क्या 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 बात आई यहाँ पर। ऐसा श्रद्धा न हो तो रागादिक त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो। इसका डिटेल कहते हैं। क्या कहा? अगर इस प्रकार का श्रद्धा नहीं हो तो रागादिक त्याग करके, तो मुझे रागादिक छोड़ना है और छोड़ते हैं, और शुद्ध भाव करने की चाह नहीं होगी उनकी। नहीं, ऐसा भाव नहीं हो तो, ऐसी श्रद्धा नहीं हो, सात तत्व की ऐसी श्रद्धा नहीं हो तो ऐसा कहना, यदि ऐसा श्रद्धा न हो, इस प्रकार से सात तत्वों का श्रद्धा उसको नहीं हो तो फिर रागादिक त्याग करके और शुद्ध भाव करने की चाह कैसे होगी? कैसे हो कि मैं शुद्ध ही रहूंगा, शुद्ध ही रहूंगा, शुद्धता को प्राप्त करूं, मुझे अशुद्धता चाहिए ही नहीं, मुझे रागादिक चाहिए। ऐसा क्यों करेगा अगर ये श्रद्धा नहीं? इस प्रकार से श्रद्धा नहीं हो तो जैसा ऊपर बताया वैसे ये बात है, उसकी बात करते हैं। ठीक है भैया, देखो यदि, अब सावधानी से पढ़ना, जीव अजीव की जाति न जानकर, जीव को जीव माने अपने को अपना, और ये अजीव को अजीव ऐसा नहीं जान, इसका मतलब आपापन को नहीं पहचाना उसने। अगर जीव अजीव तत्वों के नाम है ना, तो उन दोनों तत्वों को जानने से क्या होता है कि आपापन का श्रद्धान होता है, आपापन की पहचान होती है। तो अगर वो जीव और अजीव को नहीं जाना है, क्योंकि ये बात तो सात तत्वों के नाम के रूप में करेंगे ना, तो उनके नाम तो जीव अजीव इत्यादि है ना, इसलिए ये बात कर रहे हैं। घर में आया नहीं आया, तो जीव अजीव को जानने का जो प्रयोजन है वो क्या है? आपा पर को जान। तो अगर उसने जीव अजीव को नहीं जाना है, उनका श्रद्धा नहीं हुआ है, तो आपा पर को भी नहीं पहचाना, और जब आपा पर को नहीं पहचाना तो पर में रागादिक कैसे न करे? मतलब पर में रागादिक न करने का भाव होगा ना उसके, जब जीव अजीव को पहचानेगा तब तो आपा पर को पहचानेगा। और जो पर है तो फिर पर में पर को पर जान करके पर में रागादिक क्यों करेगा? हम जो रागादिक कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? पर क्यों हमने अजीब को जीव को अलग अलग नहीं जाना, आपा पर की हमें पहचान नहीं हुई है, इसलिए हम पर को ही अपना मान रहे हैं, तो पर में रागादिक कर रहे हैं। बिल्कुल बेखट के, हमें कोई घटक ही नहीं है रागादिक करने की। हाँ हाँ जी, हाँ, सतत सतत। एक बात, अब दूसरी बात, और रागादिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे? समझ में आया ना? इसका मतलब जीव अजीव की पहचान करने से पर में रागादिक न करने का भाव प्रकट होता है।
पर मैं रागादिक करना अच्छा नहीं मानेगा, वो करेगा ही नहीं। करने जो पर्व मेरा है ही नहीं तो उसमें रागादिक क्यों? रागादिक माने ममत्व आदि करना, अहंकार और ममकार करना, ये रागादिक हुए ना सब। क्या कहा? बोलो ओम प्रकाश। नहीं जी, ये अपराधी। हाँ जी बिल्कुल सही बात। और रागादिक को न पहचाना है। अब इसके अगली बात, ये तो जीव जी की पहचान हो गई। अभी क्या हुआ? जीव जीव की पहचान हुई, और जीव जीव की पहचान से आपा पर की पहचान हुई, और आपा पर की पहचान से पर में रागादिक त्याग का भाव हुआ। ठीक है ना? ऐसा कनेक्शन किया, तो इसका मतलब उसके अजीब जीव अजीब का संतान एक। अब दूसरी बात, कि रागादिक को न पहचाने। अब अपनी बात आ गई अंदर में, अपनी वस्तु में। अपनी वस्तु में जो रागादिक भाव है और अपना स्वभाव, दो भाव है ना, दो स्वभाव है ना। एक राग का स्वभाव और एक, तो दो ही स्वभाव है और तीसरा कुछ है नहीं। तो उसमें अपने स्वभाव को पहचाना है उसने, और अपने स्वभाव से भिन्न राग के स्वभाव को पहचाना। तो राग के स्वभाव को पहचाना, इसका मतलब राग की पहचान। और राग की पहचान हुई तो रागादिक को त्याग करेगा, छोड़ना चाहेगा रागादिक। तो ये कहा, रागादिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना। ठीक है, मतलब अपन यहाँ फिर से परीक्षा कर रहे हैं। क्या परीक्षा कर रहे हैं? कि आपने ये परीक्षा ऊपर जो बताया था, तो उसकी पुष्टि में ये बात कही जा रही है। तो उसको जीव जीव का अगर एक एक अलग अलग कर, कि अगर जीव जीव का श्रद्धान नहीं होगा तो आप अपर को नहीं पहचानेगा, और आप अपर को नहीं पहचानेगा तो परमेर आगादिक करना नहीं छोड़ेगा। एक बात, और अपने अंतर में रागादिक के स्वभाव को और अपने स्वभाव को भिन्न भिन्न नहीं जानेगा, तो रागादिक को छोड़ने का चाह कैसे होगी उसे? क्योंकि रागादिक भी तो आश्रय बंद है। ध्यान में आया तुमने? तो रागादिक तो उनका त्याग कैसे करना चाहे? और वे रागादिक ही आश्रम है, और रागादिक का फल बुरा न जाने। उसका फल बुरा जानता है वो, क्योंकि ये उसका स्वभाव पहचाना ना रागादिक को। तो रागादिक का स्वभाव क्या है? दुखमय भाव। अब दुखमय भाव है तो काय के कारण उनका फल क्या है? दुख आएगा तो सुख आएगा। और अपना स्वभाव वो सुखमय स्वभाव है, तो वो काय का कारण है? सुख का कारण है नहीं ऐसा? रागादिक दुखमय, तो वे दुख के कारण, और अपना स्वभाव सुखमय, तो वो सुख का कारण। सीधा सीधा है कि रागादिक का फल बुरा न जाने, इसका मतलब वो रागादिक के फल को भी जानता है। और रागादिक का फल है संसार बंध, तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे? उन रागादिक का फल वही बंध है। बंध क्या है? रागादिक का फल बंध है, कहना है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, फिर दुख में भाव क्या समझ। ठीक है, तो रागादिक का फल वही बंध है। तो राग दुख में, तो बंध दुख में। तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है। देखो, मतलब स्वभाव, स्वभाव की बात कर रहे हैं, रागादि रहित परिणाम को पहचानना, एक ही बात तो है ना। संवर निर्जरा वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मरूप है। क्या कहा?
ये तो भेद करके कथन किया जाता है भैया। वो आत्मा का स्वभाव है तो आत्मा में ही तो होगा ना, आत्मा से भिन्न कैसे होगा? तो द्रव्य और पर्याय का भेद करके बात की जाती है। ठीक है, तो भेद करके बात तो करना, लेकिन जानना उसे अभेद। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? भेद करके बात तो करना, कोई बात नहीं, लेकिन जानना अभेद। वहां भेद ही नहीं है, है? और जो अभेद जानते हैं वे ये कहते हैं कि मैं संबर हूं, मैं निर्जरा हूं। नहीं, ये संबर निर्जरा मेरा ही स्वरूप है, नहीं। ऐसी गाथा आई है, मेरे ख्याल से 277 नंबर की गाथा है समय सारजी शास्त्र बंदज का, संबरे ऐसा कुछ है। उन रागादि का फल वही बंद है, तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है, रहना चाहता है, अपने स्वभाव रूप रहना चाहता है, रागादि रूप नहीं होना चाहता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये तो मतलब ये तैयारी करके आने के लिए इसका नाम है। क्या कहा, लेकिन पढ़ करके बैठा करो, वास्तव में बहुत अच्छी बात है ये, आप तैयारी करके आए, पढ़ के आना चाहिए, बहुत अच्छा। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम तो संबर है। संबर किसे कहेंगे? ये तो संबर है। और पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है। संसार अवस्था का जो कारण है, क्या कारण है? वो जो रागादि भाव, जो दुखमय भाव है, वो दुखमय भाव दुख का कारण है, संसार का कारण, उसको पहचानता है। और उसको पहचानता है तो उसकी हानि को भी पहचानता है। उसकी हानि को पहचानना, इसका मतलब निर्जरा को पहचानना। बोलो, समझ में आया? ये सब अपने भीतर में ही है, बाहर में कुछ भी नहीं है। बाहर की चर्चा तो केवल जीव अजीव की है बस, अपनी सत्ता न्यारी और अजीव की सत्ता न्यारी, और बाकी सब आश्रव वन समन निर्जना मोक्ष की बातें अपने ही भीतर की हैं, बाहर की कुछ है नहीं। क्योंकि उसे कर्मादि क्या है, ज्ञान वर्णादि कर्म है, इसका कुछ खबर ही नहीं है। तो अपने ही अंदर में कौन भाव संसार का कारण है, दुखमय भाव है, उससे क्या मिलेगा, उसका फल क्या होगा, और अपना भाव क्या है और उसका फल क्या होगा, ये वो जानता है, जो तुच्छ ज्ञान। तो उसके अर्थ तपश्चरणादि से शुद्ध भाव करना चाहता, शुद्ध भाव करना चाहता है। क्या कहा? तपश्चरण माने कि अपने से, देखो यहाँ जो चरणार्थ की बात आ गई ना, तपश्चरणादि से, तो तपश्चरणादि से माने क्या? माने अपने को तीव्र कसाय नहीं करनी, अपने को अशुभ भाव नहीं करना है, क्योंकि वो दुखमय भाव ज्यादा ज्यादा दुखमय भाव है जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। देखो, वो द्रव्य को देख करके बात की गई है। वो बात किस तरह की, कि मैं तो परिणमता हूँ नहीं, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ ना।
तो मैं जो परिणाम हो रहा है उसको जानने वाला हूँ। लेकिन यहाँ दूसरी बात चल रही, वो अपेक्षा अलग है। अगर ऐसा मान करके अगर प्रमादी होएगा तो क्या वो प्रमादी होता है? ज्ञान नहीं होता है। ये उसकी बात चल रही कि ये दुखमय, ये ज्यादा दुखमय भाव, तो मेरे ज्यादा दुखमय भाव न हो। आया कि नहीं? हाँ, तो उस ज्यादा दुखमय भाव का त्याग करना चाहेगा ना, और जो कम दुखमय भाव है उसको रखना चाहेगा, तो उसके लिए जो क्रिया होगी उस क्रिया को भी अंगीकार करेगा ना। तो यही तो तपस्या। देखो क्या है, क्या कहा, जैसे वो शेर है, तो शेर है सम्यक दर्शन के बाद वो मांस खाएगा नहीं, तो वो तपस्या किया करेंगे क्या उसने? दूसरे जीवों के प्रति अदया का भाव रखेगा क्यों? चाहे मरण ही क्यों नहीं हो जाए उसका, ये बात उसे नहीं सुहाएगा वो करना। हाँ, विचार करना। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो अगर तीव्र कसाय होगी, शुद्ध भाव रहेगा। तीव्र कसाय होगी तो शुद्ध भाव को, तो शुद्ध भाव रखना है तो तीव्र कसाय का त्याग होता ही नहीं। अगर तीव्र कसाय में पाप के भाव बने रहेंगे तो वहां पर वो शुद्ध भाव नहीं रह सकता है। शुद्ध भाव रखना है तो पाप भाव का त्याग होगा ही नियम से। समझ गए ना? इनका भी दृष्टांत अच्छा है। जैसे अपन अभी अज्ञान दशा, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, है ना? तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हो उसको ऐसे परिणाम हो सकते हैं, तो वही तो उसकी तपस्या और क्या है। देखो, एक तो बाहर से क्रिया करना, क्रिया की बुद्धि पूर्वक, और एक सहज ही उस क्रिया करने का भाव नहीं जाना, वैसी क्रियाएं करने का, जो ज्यादा पाप में क्रिया है उनके करने का भाव ही उत्पन्न नहीं। ध्यान में है कि नहीं? इनमें दोनों में बहुत बड़ा भारी अंतर है, ऐसा समझ। तो जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, फिर वो उन सब चीजों का त्याग करता है जो अनर्गल है। हाँ, जितने उसको शुद्ध भाव प्रकट हुआ है तो उसको बढ़ाना चाहता है, उसकी हानि नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ ये बात लिखी कि तपस्या करना चाहता है। वही जानता है इसके लिए क्या करना होगा जिससे मेरे ये शुद्ध भाव बढ़े, घटे नहीं। देखो, लिखा है कि नहीं लिखा है? पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरणादि क्रिया से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है, बस। उसका मतलब वो निर्जरा चाहता है। इतनी बात, आगे की चर्चा है।